हाँ जी, आप सभी विद्यार्थियों का मैथ जंक्शन पर हार्दिक स्वागत है। एक बार सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए। एक बार जल्दी से बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या। हाँ जी, ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या, एक बार जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए फटाफट से। देखिए, आप सभी के बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं, है ना। आज का जो सेशन है वो इस चीज़ के ऊपर है कि अभी जो बोर्ड एग्जाम आप सभी के खत्म हो चुके हैं, तो अब उसके बाद में क्या करें, ठीक है। हाँ। हम्म। एक बार सभी लोग फटाफट से शेयर कर दीजिए। देखो, आपके बोर्ड एग्जाम सभी के खत्म हो चुके हैं, तो अब अपन इसमें आज ये बात करेंगे कि आप बोर्ड एग्जाम के बाद में क्या कर सकते हो। भले आपने 10th की एग्जाम दी हो, 12th की दी हो, या फिर जैसे राजस्थान के अंदर 8th क्लास की बोर्ड एग्जाम भी थी, है ना, तो उनके भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं एग्जाम, ठीक है। तो अब इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, तो बेसिकली अपन यहाँ बात करेंगे बोर्ड एग्जाम के बाद आप क्या कर सकते हो। तो देखो, बोर्ड एग्जाम के बाद में आपके पास लगभग 3 महीने का गैप रहता है ना। इस 3 महीने के गैप में आप ऐसा कौन सा कोई कोर्स वगैरह या कुछ ऐसा कुछ क्या सीख सकते हो जो आपके काम आया आगे। हाँ सर, मैं 2 मंथ में कंप्यूटर कोर्स कर लूँ क्या। हाँ, तो उसी के बारे में बात करने के लिए तो आए हैं ना आज अपन, क्या क्या कर सकते हैं क्या क्या नहीं कर सकते। देखिए, सबसे पहला तो जैसे यही है कि जो बच्चे 10th की एग्ज़ाम दे चुके हैं, जो 12th की एग्ज़ाम दे चुके हैं, वो सबसे पहले कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर कंप्यूटर कोर्स में एक बेसिक आप और कुछ करना तो अलग बात है, लेकिन RSCIT, ठीक है, RSCIT एक राजस्थान सरकार का एक कोर्स है। लगभग 3 महीने का कोर्स होता है, 2.5-3 महीने का कोर्स होता है ये, ठीक है ना। ये आपके काम आता है किसमें कि अगर आप 12th के बाद में अगर आप तैयारी करोगे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की राजस्थान में होने वाली, तो उसके अंदर आपके लिए मान लो 12th पास मांगेंगे और साथ के अंदर आपसे मांगेंगे कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो कंप्यूटर की नॉलेज के लिए आपसे एक सर्टिफिकेट मांगेंगे, तो ये वैलिड सर्टिफिकेट राजस्थान सरकार द्वारा, ठीक है ना, RSCIT का। पहली चीज़ तो आप ये कर सकते हो। अभी आपके काम किस किस के अंदर आएगा ये कंप्यूटर कोर्स। 12th के बाद में आप जब भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए उसका फॉर्म भरोगे गवर्नमेंट एग्जाम में लगने के लिए, तो देखो वहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट नौकरी लगने के लिए कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, आप उसका फॉर्म फिल करोगे, तो वहाँ पर आपसे एक बेसिक जो उसकी क्वालिफिकेशन है वो मांगेगा कि 10th पास होना चाहिए या 12th पास होना चाहिए। उसके अलावा आपसे एक RSCIT का या फिर कंप्यूटर कोर्स के लिए बोलेगा, तो RSCIT राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स है, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है ना। अभी आपके काम किस किस के अंदर आएगा, देखो अगर आप किसकी तैयारी करते हो, पटवारी की, ठीक है, वीडियो ग्राम सेवक जिसको बोलते थे, अब इसका नाम चेंज करके वीडियो कर दिया है, ठीक है ना, LDC, ठीक है। पुलिस के अंदर भी मांगते हैं, सही है ना।
एक हाई कोर्ट एलडीसी आता है, वीडियो हो गया, पटवारी हो गया, ग्राम सेवक हो गया, ठीक है ना। ये ऐसी कुछ एग्जाम है जो आपके होती है, इन सभी के अंदर आपसे ये मांगते हैं, ठीक है ना। ये इसके अंदर आप सभी के अंदर ये कोर्स आपके लिए मांगते हैं। कौन सा वाला कोर्स? RACIT का कोर्स। तो आप इन 3 महीने के अंदर जो आपकी छुट्टियां हैं इनमें आप RACIT का कोर्स कर सकते हो। ज़्यादा कुछ नहीं होते, 3-1 हज़ार रुपये फीस है इसकी, है ना, जिसमें आपको 3 महीने वो सिखाएंगे भी, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वैलिड सर्टिफिकेट। जिसने अभी 12th की एग्जाम दी है वो 12th के बाद में अगर 18 साल का हो गया है तो वो कोई भी एग्जाम फॉर्म फिल कर सकता है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। मैंने बताया ना आपको, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको चाहिए होगा, ठीक है ना। नर्सिंग वगैरह में तो काहे को चाहिए, नर्सिंग एग्जाम में वगैरह में नहीं चाहिए, ठीक है ना। दूसरी चीज़, आप इंग्लिश स्पोकन कर सकते हो, है ना, इंग्लिश भी ज़रूरी है, तो इंग्लिश स्पोकन का कोर्स कर सकते हो, ठीक है। अब कई इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो RACIT का कोर्स भी करवाते हैं, साथ के साथ में वो 3 महीने में एक स्पेशल आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी कर देते हैं वो साथ के साथ में, ताकि जो बच्चे RACIT सीखने आ रहे हो वही 1 घंटा निकाल के उनको वहाँ पे टीचर अरेंज कर देते हैं, ठीक है। और वहाँ पर आपको इंग्लिश स्पोकन वगैरह का कोर्स भी करवा दिया जाता है। तो आप में क्या होता है कि जो 3 महीने का आपका थोड़ा सा सदुपयोग हो जाता है कि आपने एक RACIT का कोर्स भी कर लिया, मतलब कंप्यूटर की नॉलेज भी आपने ले ली। इसमें देखो आपको बेसिक क्या सिखाया जाता है, पूरा जो बेसिक कंप्यूटर होता है ना वो सारा सिखाया जाता है, ठीक है ना। बेसिक कंप्यूटर की जो चीज़ें होती है, कंप्यूटर को चलाना, इंटरनेट, उसके अंदर कुछ जो आपके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह, ये सब चीज़ें, टाइपिंग वगैरह हिंदी इंग्लिश की, ये सारी चीज़ें बेसिक इन्फॉर्मेशन पूरी दे दी जाती है इसके अंदर, ठीक है ना। हाँ, दूसरी चीज़ इंग्लिश स्पोकन हो गया और RACIT हो गया। इसके अलावा तो ऐसा है कि आपको कुछ और कुछ करना हो, जैसे मान लो तीसरी चीज़ अबेकस वगैरह कुछ करना हो आपको, है ना। एक अबेकस होता है मैथ की कैलकुलेशन के लिए, है ना। तो वो तो ऐसा है कि ये तो अगर 5th या 8th क्लास वाले बच्चे करें तो ज़्यादा उनके लिए तो बेनिफिट है। आप अपने 10th क्लास पास कर ली, उसके बाद में आप मैथ्स लोगे या नहीं लोगे, मुझे लगता नहीं इतना कैलकुलेशन का आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। लगभग छोटे बच्चे ही करते हैं ना, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास वाले ही करते हैं अबेकस वगैरह। तो जो 5वीं का बोर्ड या 8वीं का बोर्ड देंगे वो वगैरह अबेकस वगैरह जरूर कर सकते हैं, बाकी तो कोई ज़रूरी नहीं है ना। और ये वैसा हर किसी में होता भी नहीं है। RACIT वगैरह ये इंग्लिश स्पोकन वगैरह तो क्या है कि कोई भी आपके गांव में या फिर आसपास के 8-10 गांव में कोई बड़ा गांव होता है, वहाँ पे कोई RACIT का इंस्टीट्यूट वगैरह होता है या फिर इंग्लिश स्पोकन की क्लास है, वहाँ तो आराम से आपको मिल जाती है, ठीक है ना। अबेकस वगैरह तो मिलता भी नहीं है इतना, सिटी वगैरह में तो फिर भी मिल जाता है ये, ठीक है। तो भाई ये तो देखो मेरे हिसाब से ये तो सभी को कर ही लेना चाहिए आराम से। आपके 3 महीने की छुट्टियां होगी इसमें, है ना। 8वीं क्लास का बच्चा हो चाहे 10वीं का हो चाहे 12वीं का हो, उसको तो कर ही लेना चाहिए, है ना। 10वीं और 12वीं वालों दोनों को तो कर ही लेना चाहिए कोर्स, क्योंकि वहाँ से क्या होगा कि आपके पास में एक वैलिड सर्टिफिकेट आ जाएगा कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो जाएगी, एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो उसके बाद में अगर आप कोई भी एग्जाम फॉर्म फिल करते हो उसका, पुलिस के लिए या फिर LDC के लिए, बाबू जिसको बोलते हैं ना क्लर्क, वीडियो के लिए, ग्राम सेवक, पटवारी वगैरह, ऐसे कई जितनी भी एग्जामिनेशन आती है सबके अंदर RACIT का वो एक वैलिड सर्टिफिकेट मांगते ही है ना। तो ये है इसके अंदर, तो आप ये कोर्स कर सकते हो, दोनों के दोनों, इंग्लिश स्पोकन वाला भी RACIT वाला भी। क्योंकि बात यही है कि सर अब मेरे पास कई कमेंट वगैरह आ रहे थे कि सर एग्जाम हो गए हैं तो अब क्या करें क्या नहीं करें, जैसे अभी भी कमेंट वगैरह कर रहे हैं कि सर कौन सा RACIT कर रहा हूँ, अभी बोला था ना कि, तो वही चीज़ है। तो बेसिक यही है आपके, जिसने भी अभी 10th की या 12th की एग्जाम दी है वो RACIT जरूर कर लें। इंग्लिश स्पोकन की अगर आप जहाँ भी रहते हो वहाँ व्यवस्था है तो वो भी कर लें, दोनों चीज़ आपके लिए बेनिफिट देगी, ठीक है ना। जैसे कोई 10th क्लास का बच्चा है तो वो 10th के अभी छुट्टियों में अगर RACIT कर लेता है तो उसको कंप्यूटर की नॉलेज मिल जाएगी, एक वैलिड सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इस इंग्लिश स्पोकन करता है तो उसके 11th 12th में भी, स्कूलिंग में भी, आगे कंपटीशन में भी, हर जगह वो काम आएगी। जैसे मान लो आप बैंक की तैयारी करते हो ना, अब आगे अगर आप बैंक की तैयारी करते हो तो बैंक में क्या होता है कि एक तो क्लर्क की होती है, ठीक है, क्लर्क के अलावा एक आपकी होती है PO की, है ना। तो इसमें तो क्या होता है कि एग्जाम ही होती है ना, प्री और मेंस एग्जाम हो गई इसमें। तो इसमें क्या होता है, प्री भी होती है, मेंस भी होती है, फिर लास्ट में इंटरव्यू होता है, ठीक है ना। तो ये इंटरव्यू आपका जो होता है ना इंग्लिश में होता है, ठीक है ना। इंटरव्यू जो होगा ये आपका इंग्लिश में ही होगा। तो इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब स्पोकन वाली, तब जाके आप वो इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए दोनों की दोनों चीज़, आपके कोई ज़्यादा पैसे भी लगते नहीं है इसके अंदर भाई, जिसकी जो फीस लगभग 3,000 रुपये है ना। बाकी आप अपने कोई हो गांव में या शहर में जहाँ भी आप रहते हो वहाँ इंस्टीट्यूट हो, उससे पूछना, ठीक है। 150 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग यही फीस रहती है। इसकी भी आपको इतने में आराम से करवा सकते हैं, इतनी फीस में, ठीक है। एक ही जगह व्यवस्था हो जाए कि वही इंस्टीट्यूट वाला, जैसे कि हमारे भी कई जान पहचान वाले हैं तो उन्होंने RACIT सेंटर खोल रखा है, तो वहीं वो क्या करते हैं गर्मियों की छुट्टियों में अप्रैल मई जून में एक टीचर अरेंज कर देते हैं, बड़ी एक व्यवस्था कर देते हैं बच्चों के लिए बैठने की, एक हॉल की, वहाँ आराम से 150 बच्चे जितने भी होते हैं
उनको आराम से इंग्लिश का कोर्स टीचर आता है, वो आराम से पढ़ा देता है। बच्चों को भी दिक्कत नहीं होती, वहीं RACIT सीख लेते हैं 1.5 घंटे, वहीं अपना इंग्लिश का सीख लेते हैं। गर्मियों में फालतू इधर उधर घूमना पड़ता नहीं है उनको। तो ये है इसके अंदर। अब आप अपनी तरफ से बता सकते हो, कुछ पूछना हो तो आपको। ठीक है, हाँ। छोटी क्लास के कोई अगर बच्चे देख रहे हो ना, 5वीं 8वीं वाले ये कोई बच्चे, तो अबेकस कर सकते हैं, ठीक है ना। मैथ की कैलकुलेशन वगैरह के लिए अबेकस कर सकते हैं। इंग्लिश स्पोकन भी अगर जैसे 8वीं वाले तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। RACIT तो आप 10th बात करो तो ज़्यादा उचित है ना भाई, क्योंकि ऐसे नहीं है कि आपके पास में, जैसे अभी मैं राजस्थान स्टेट की बात कर रहा हूँ, राजस्थान में क्या होता है कि 5वीं में भी बोर्ड एग्जाम होती है, बोर्ड 5th में भी होता है, 8th में भी होता है। तो अब ये 5th वाले और 8th वाले जो बोर्ड की एग्जाम दे लेंगे तो इनके पास में रिजल्ट वगैरह आने में तो टाइम लग जाता है काफ़ी, है ना। तो कुल मिला के बात ये है कि इनके पास 2.5 से 3 महीने रहते हैं। अभी 2.5 से 3 महीने करे क्या, तो एक कोर्स कर सकते हैं कोई सा भी, है ना। कैलकुलेशन के लिए अबेकस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश के लिए इंग्लिश स्पोकन वगैरह कर सकते हैं। इनको एकेडमिक्स में भी काम आएगी भाई, ये 5वीं के बाद में 6ठी से लेकर या 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ेंगे तो इनकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी वहाँ से, ठीक है। ये तो आप 10th के बाद में करो तो ज़्यादा उचित है ना, क्योंकि अभी तो इनको नौकरी का फॉर्म भरना नहीं है ना, तो इनको ज़रूरत है उस चीज़ की। सर कंप्यूटर कोर्स कैसे होता है, क्या हमको कंप्यूटर चलाने के लिए मिलता है क्या? हाँ भाई बिल्कुल, कंप्यूटर के ऊपर ही तो सिखाएंगे। कंप्यूटर की प्रैक्टिकल नॉलेज है ना। थ्योरेटिकल नॉलेज तो थोड़ी बहुत ही होगी वहाँ पे आपको, है ना। थ्योरी वगैरह तो जितनी सिखाएंगे कि आपको, देखो RACIT क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। RACIT का जो कोर्स है ना, राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है ना, VMOU द्वारा करवाया जाता है। ये वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी द्वारा करवाया जाता है। तो इस यूनिवर्सिटी ने क्या कर रखे हैं, जैसे कि अपने राजस्थान बोर्ड है ना, उसने स्कूलों को मान्यता दे रखी है, वैसे इस यूनिवर्सिटी ने इंस्टीट्यूटों को मान्यता दे रखी है जो RACIT के कोर्स वगैरह करवाते हैं ना, कंप्यूटर कोर्स वगैरह कराते हैं उनको। अब इसमें क्या होता है कि लगभग 3,000 रुपये फीस होती है, 3 महीने का कोर्स होता है। आप एग्जाम वहाँ जाओगे सेंटर पे, वहाँ पर आपके कंप्यूटर टीचर जो होता है वो आपको क्या करेगा, कंप्यूटर के ऊपर पहले खुद सिखा देगा कि आज अपन को ये सिखाएंगे, ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे होता है। फिर आपको उससे रिलेटेड काम दे देगा, आप आराम से उस काम को करोगे तो कंप्यूटर तो चलाने को मिल ही रहा है आपको। थ्योरेटिकल चीज़ें भी आपको उतनी लिखवाएगा जो, क्योंकि इसका एग्जाम होता है फिर 3 महीने बाद में, है ना। फिर इसका एग्जाम होती है, यही करवाती है यूनिवर्सिटी, एग्जाम करवाती है ना। उस एग्जाम में आपको क्या करना होता है, एग्जाम का देखो कुछ ऐसा सीन होता है, अभी चेंज हो गया हो तो पता नहीं है। जब हमने किया था तब तो ऐसा कुछ था कि 30 नंबर तो आपके वहीं से चल जाते हैं, ठीक है। जैसे बोर्ड में जाते हैं ना आपके 20 नंबर स्कूल से जाते हैं, 80 नंबर का पेपर होता है, वैसे 30 नंबर तो आपके वहीं से चल जाते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस पे ना। और 70 नंबर का पेपर होता है। अब 70 नंबर का पेपर होता है, इसमें क्वेश्चन आपके आते हैं 35 क्वेश्चन आते हैं, और आपके नंबर टोटल कितने हो जाते हैं, इसके मार्क्स जिसको अपन बोलते हैं, ये हो जाते हैं 70, ठीक है। 35 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, और पास होने के लिए आपको 14 नंबर लाने हो, 14 क्वेश्चन सही होने चाहिए आपके, मतलब 28 नंबर, ठीक है। 14 क्वेश्चन 28 नंबर, तो 14 क्वेश्चन तो आराम से ठीक हो ही सकते हैं। अगर आप 3 महीने जाके वहाँ पढ़ते हो, कंप्यूटर आपने चलाया है, जितना भी उन्होंने आपको सिखाया, आपने उसकी प्रैक्टिस करी है, तो आराम से आ सकते हैं, इतने कोई बड़ी बात नहीं है ना। आप अगर 94 लाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, और आप 28 नंबर लाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक वैलिड सर्टिफिकेट चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट कि हाँ हमने ये कोर्स कर रखा है, ताकि आप 10th के बाद या 12th के बाद, है ना, जब आपकी 18 हो जाएगी एज, उसके बाद में कोई भी एग्जामिनेशन गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो, कोई फॉर्म फिल करते हो, उसके अंदर अगर कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए होती है, वहाँ कोई सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। हाँ, और बताओ भाई। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है ना बिल्कुल? हाँ भाई, और बताओ किसी को कुछ पूछना हो तो। हाँ भाई, क्या नाम है, मनुराज जाट। सर 11th में कौन सा सब्जेक्ट लें? अच्छा, इसके बारे में भी बात करेंगे अपन ना। 11th में तो देखो ऐसा है, सब्जेक्ट के अब जो अपनी जो अगली वीडियो होगी ना, उसमें अपन इसी के बारे में बात करें। अगला जो सेशन होगा ना, हर संडे को आपका सेशन होगा एक, जिसके अंदर
अपन ये आपकी और मेरी बातचीत ही होगी, ठीक है। मेरे को पहले तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करनी होगी, मैं वो शेयर कर दूंगा। उसके बाद मैं आपके कमेंट ले लूँगा कि आपको किस किस चीज़ के लिए क्या क्या वो है, ठीक है। अगला जो अपना वीडियो होगा ना, वो इसी चीज़ के ऊपर रिलेटेड होगा कि जो बच्चे इस बार 10th की बोर्ड एग्जाम दी है वो 11th में कौन सा सब्जेक्ट लें। वैसे तो अगर अगला भी नहीं हो, अगर मैं कुछ दिन बाद में बनाऊँ तो भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो रिजल्ट आने में काफ़ी टाइम है, 1 महीने का समय है। तो वैसे भी अधिकांश बच्चे रिजल्ट के बाद ही डिसाइड करते हैं, है ना। और जो पहले से डिसाइड करते हैं उनको फ़र्क पड़ता ही नहीं, उनको फिर मेरे से पूछने की भी क्या ज़रूरत है, ठीक है। उन्होंने या उनके पेरेंट्स ने आराम से बैठ के डिसाइड कर रखा होगा कि अपने को तो भैया बेटे को मेडिकल ही करवाना है, ठीक है ना, या इंजीनियरिंग करवानी है, तो वो सब्जेक्ट फिक्स करवाएंगे। भले परसेंटेज वो 80 सोच के चल रहे हो, 70 बन जाए चाहे 90 बन जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। किसी ने पहले से सोच रखा हो कि मुझे IAS वगैरह की तैयारी करनी है, ठीक है, सिविल सर्विस वगैरह में जाना है, अभी 11th-12th में साइंस मैथ पढ़नी है तो साइंस मैथ लेगा, या फिर अगर बोले वहाँ फिर सिविल सर्विस में क्या होता है GS वगैरह आती है तो मैं GS वगैरह लेके चलूँगा, तो मैं आर्ट्स लूँगा तो आर्ट्स भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। CA वगैरह करनी हो तो कॉमर्स लेनी है तो कॉमर्स ही लेगा, वो उसके परसेंटेज 65 बने चाहे 75 बने चाहे 70 बने, कोई फर्क पड़ता नहीं है ना उससे। सर फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ लें क्या? अगर आपको यही सब्जेक्ट लेनी है, सब्जेक्ट कौन सी लेनी है पहले आपको ये बता दो। नर्सिंग करनी है ना आपको, तो नर्सिंग के लिए मेरे हिसाब से साइंस वाले नर्सिंग अगर करते हैं, ठीक है ना, साइंस वाले अगर नर्सिंग करते हैं 12th के बाद में, तो 11th-12th में आपके पास में PCB होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, है ना, हाँ बायो वगैरह होनी चाहिए ना, हाँ तो बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री होनी चाहिए। तो वैसे तो इस बार थोड़ा सा कोर्स चेंज हो गया है, कुछ चैप्टर हटा दिए हैं ना, CBSE ने भी हटा दिए हैं, RBSE ने भी हटा दिए, हर स्टेट बोर्ड में जहाँ भी NCERT की बुक चलती है चैप्टर हट गए हैं उसके अंदर से काफ़ी कुछ, नई बुकें भी मार्केट में आने लग गई है ना। तो अगर आपके पास पुरानी बुक हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप वो चैप्टर मत पढ़ना बस जो हटे हैं, बाकी पढ़ सकते हो आप। तो आप बायो खुद से पढ़ सकते हो आराम से, केमिस्ट्री खुद से पढ़ सकते हो, जितने चैप्टर आपको समझ में आ रहे हैं, मान लो 15 चैप्टर है, 5 भी समझ में आ रहे हैं तो 5 तो पढ़ लो आराम से बैठे बैठे, कहाँ दिक्कत आ रही है भाई। डेली के अगर 2 घंटे भी पढ़ते हो तो क्या दिक्कत है। सर जो चैप्टर हटे हैं उनका वीडियो बताइए, बताएंगे भाई बिल्कुल बताएंगे, है ना। 9, 10, 11, 12 में इस बार देखो सिलेबस 9th से 12th, है ना, 9 से 12th में इस बार क्या हुआ है, सिलेबस रिड्यूस हुआ है ना। मैथ हो चाहे फिजिक्स, जैसे कि अगर 9, 10 की बात करें तो 6 सब्जेक्ट चलती है, उनमें भी हुआ है। 11, 12 के अंदर आपके चाहे वो PCB हो, PCM हो, और भी जो हो आर्ट्स वगैरह में, सभी में सिलेबस रिड्यूस हुआ है, ठीक है ना। तो बता देंगे, इसका भी एक वीडियो बना देंगे कि है ना कौन कौन सी क्लास में किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या हटा है, ठीक है। एक 9th का बना देंगे, 10th का बना देंगे, 11th का, 12th का। लेकिन 11, 12 के तो फिर एक से क्या कहाँ पार पड़ेगी भाई, आर्ट्स का अलग बनाना पड़ेगा, कॉमर्स का अलग, साइंस का अलग, है ना। चलो फिर भी कोशिश करूँगा, मैं बना दूंगा। सर नई बुक ऑनलाइन मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी भाई, है ना। NCERT की ऑफिशियल साइट पे जाना, NCERT गूगल पे जाके सर्च करना NCERT बुक्स, है ना। यहाँ पर आपको बुक्स में मिल जाएगी, बुक्स की कैटेगरी होती है, वहाँ पर आपको 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 11th, 12th सारी क्लासों की बुक मिल जाएगी। तो आप फ़ोन में पढ़ो तो फ़ोन में, अगर आपके पास में कुछ टैबलेट वगैरह या फिर ये लैपटॉप या फिर कंप्यूटर वगैरह हो तो उसके अंदर आराम से आप डाउनलोड कर लेना उसकी PDF वगैरह, वहाँ से आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हो और अपनी एक कॉपी लेके उसके नोट्स वगैरह बना सकते हो और आराम से जितने चैप्टर आपको समझ में आ रहा है उतना आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। बता दिया ना मनीष गुजर। NCERT बुक्स लिखते, गूगल पर जाना, लिख देना NCERT बुक्स, साइट मिल जाएगी आपको। और बताओ, ठीक है। तो आज का ये जो सेशन है बेसिकली कोई क्लास तो है नहीं, सेशन है जो आज का सेशन है, इसमें अपन ने बातचीत करिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसको आप शेयर जरूर कर दें हर एक बच्चे के साथ में। सर STC में क्या होता है? STC कौन सी है? 12th के बाद में जो STC होती है, BSTC की बात कर रहे हो क्या आप? सुरेश कुमावत, पहले तो अपना नाम बताओ भाई। नर्सिंग के लिए 12th के बाद में क्या करें? 12th के बाद में तो होती है नर्सिंग, है ना, नर्सिंग 12th के बाद ही तो होती है भाई।
ट्वेल्थ के बाद में आपको वो या तो कोई एंट्रेंस एग्जाम लगता होगा या फिर डायरेक्ट आप किसी नर्सिंग कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हो। 3 साढ़े 3 साल की नर्सिंग होती है, कर सकते हो आराम से उसको। उसके बाद में आपको जो भी डिग्री वगैरह मिलती है मिल जाती है। उसके बाद में आप गवर्नमेंट के लिए या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर सकते हो और क्या है, काम कर सकते हो। BSTC अगर STC वाली पूछ रहे हो क्या आप? BSTC यही पूछ रहे हो क्या? ट्वेल्थ के बाद में होती है BSTC, है ना, या DLD जिसको आप बोल सकते हो। BSTC के अंदर क्या होता है, देखो ट्वेल्थ के बाद होती है ये BSTC। इसको कोई भी कर सकता है, आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं, साइंस वाले भी कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ये उनके लिए होती है जो ट्वेल्थ क्लास के बाद में 2 साल का कोर्स होता है BSTC का, ठीक है ना, जिनको अध्यापक बनना है, टीचर बनना है, ठीक है। लेवल 1 में बनते हैं इसके अंदर, पहली से 5वीं क्लास के लिए जो अध्यापक बनते हैं ना, टीचर जो बनते हैं, उनके लिए BSTC का कोर्स होता है ट्वेल्थ के बाद में 2 साल का। तो इसके लिए क्या करना होता है आपको, इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए हमें ये करना होता है BSTC के लिए। भाई यही पूछ रहे हो क्या, एक बार बता तो दो, कहाँ गया वो सुनील कुमावत? BSTC ही पूछ रहे थे क्या? इसके लिए क्या करना होता है, जैसे आपकी ट्वेल्थ हो जाए तो इसके जैसे अभी फॉर्म वगैरह अगर आपने इस बार ट्वेल्थ दी है तो अभी तो BEd के फॉर्म चल रहे हैं, PTT वाले चल रहे हैं ना, जिनको ग्रेजुएशन के बाद करनी होती है, PTT करनी होती है, उसके बाद आपको BEd करनी होती है। STC यही है क्या यार? STC इसी को तो बोलते होंगे BSTC को, और कौन सी STC है, किस चीज़ के लिए होती है? या फिर ऐसे कभी कहीं से उड़ता हुआ सुन लिया STC वर्ड तो मेरे से पूछ लिया, बोले सर से पूछ लेते हैं आज STC क्या होता है, ठीक है। बाकी STC अगर BSTC के लिए बोल रहे हो तो ये पहली से 5वीं क्लास के गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए कोर्स किया जाता है, 2 साल का होता है ट्वेल्थ के बाद में। पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है BSTC की, प्री BSTC है ना, या प्री DLD के नाम से होती है। उसमें आपको क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम होती है, उसमें आपको नंबर लाने पड़ते हैं अच्छे खासे, ठीक है। तब जाकर आपको एक कॉलेज मिलती है गवर्नमेंट द्वारा, उस कॉलेज के अंदर आपको 2 साल का कोर्स करना होता है। तो 2 साल का कोर्स होता है, डिग्री आपको मिल जाती है। उसके बाद में आप प्राइवेट स्कूल में तो खैर पढ़ाई सकते हो, बाकी गवर्नमेंट स्कूल में पहली से 5वीं के लिए पढ़ाने के लिए आप योग्य हो जाते हो। लेकिन वो योग्य होने के लिए आपको फिर एग्जाम देनी पड़ती है रीट की, उसके अंदर रीट का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। फिर उसके बाद में आपको मेंस एग्जाम देनी पड़ती है 3rd ग्रेड टीचर के लिए। उसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप पहली से 5वीं क्लास के टीचर बन जाते हो, ठीक है। हाँ, और बड़ी अच्छी खासी सैलरी मिलती है आपको, 45K, 45,000 की सैलरी, मास्टर बन जाते हो आराम से गवर्नमेंट स्कूल में, मस्त मज़े ही मज़े। हाँ भाई, सर जी के बारे में बताइए। जी IIT जी वाला, इंजीनियरिंग वाले की बात कर रहे हो ना? एक तो बड़े छोरे शॉर्टकट बड़ा मारते हो तुम, है ना, पूरा लिखने में जोर आता तुमको। देखो भाई, जी ट्वेल्थ के बाद होती है। किसके बाद होती है? ट्वेल्थ के बाद होती है ना। हाँ, तो अगर आपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपके है, 11 12 आपने मैथमेटिक्स से करी है, 12th मैथ्स से कर ली, उसके बाद में आप ये जी की तैयारी करते हो। कुछ 12th के साथ भी कर लेते हैं, साथ भी फॉर्म लगा देते हैं इसका, है ना। हाँ भाई IIT, हाँ हाँ समझ गया समझ गया, ठीक है। तब तो यार मैं भी मैथ से हूँ, मुझे ही पता है कौन सी चीज़ कहाँ से होती है ना। हाँ, तो बेसिकली यही है, जी की जो एग्ज़ाम होती है IIT कॉलेज वगैरह में एंट्रेंस उनके लिए होती है एग्ज़ाम। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर लेते हो या फिर आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं, मेरिट में शामिल अगर आप हो जाते हो तो आपको कॉलेज मिल जाती है IIT वगैरह, वहाँ जाके आप आराम से कर सकते हो इंजीनियरिंग, ठीक है। वो किसी भी चीज़ में करना चाहो आप, भले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहो या हार्डवेयर करना चाहो, वो अलग अलग होती है। सॉफ्टवेयर हार्ड तो क्या, CS होती है, मैकेनिकल होती है, इलेक्ट्रिकल होती है, वैसे कंप्यूटर साइंस से होती है। और बताओ भाई, और पूछिए आपको कि अगर आपको किसी कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो, कि आपने इस बार 10th की एग्ज़ाम दी है या फिर 12th की एग्ज़ाम दी है ना। अगर आप 10th या 12th में इस बार आए हो तो फिर तो आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। अपनी 10th और 12th की किताबें लेके आओ और पढ़ना शुरू करो उनको, है ना, क्योंकि आपको अगली बार 12th की एग्ज़ाम देनी है, 10th की एग्ज़ाम देनी है, तो कुछ नहीं, अपना आराम से पढ़ना शुरू करो, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो। हाँ, सुरेश कुमार सर क्लास कब से होती है, किस चीज़ की क्लास के बारे में पूछ रहा है भाई? सर 10th का रिजल्ट कब आएगा? 1 महीने में आ जाएगा, है ना। आज कितनी हो रही है? 15 हो रही है ना, 15 16
16 अप्रैल है ना आज, अगली 16 मई तक आ जाएगा, 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है ना। कौन सी क्लास के बारे में पूछ रहे हो भाई? देखो जो ये अपनी जो क्लास है टॉक विद नरेंद्र यादव था ना, इसमें क्या होगा, अपन डेली का एक डेली का मतलब है हर संडे को, ठीक है, हर संडे को आपकी ये सेशन होगा इसका, हर संडे को एक सेशन होगा इसका, ठीक है। मिनिमम आधे घंटे का तो होगा ही होगा, मैक्सिमम तो ऐसा है कि 5-10 मिनट, अगर आपको किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो 5-10 मिनट ऊपर नीचे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डेली संडे को होगा, तो आप सभी जो डेली संडे को जुड़ जाएं, ठीक है। जैसे मान लो आज किसी टॉपिक पे आपको कुछ पूछना था, आपको पता नहीं था कि आज ही होगा, ठीक है ना, आज ये सेशन होगा, तो आप इसके कमेंट में बता देना मेरे को कि सर आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगली जो क्लास होगी या फिर अगला जो सेशन होगा उसके अंदर आपको इसके बारे में बता देंगे, अगले संडे को जो होगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या है कि अभी जो आप इसको देख रहे हो, वैसे तो ये अभी लाइव है, रिकॉर्डेड आपको यहाँ मिल जाएगा, आराम से इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगला जो एक दूसरा चैनल है हमारा, इसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। इस पे देखो जो भी क्लास संडे को इस पे होगी ना मैथ्स जंक्शन पे, उसकी रिकॉर्डेड लाइव है ना, उसका रिकॉर्डेड लाइव उस पे इस चैनल पे आपको सैटरडे को मिलेगा, ठीक है, सैटरडे को रात को 9 बजे, ठीक है। तो संडे को इधर लाइव सेशन होगा 11 बजे, मान के चलो आप 10:30 से 11 के बीच होगा, वो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, कब होगा कैसे क्या होगा, ठीक है। और दूसरी हर संडे को होगा, ठीक है ना, सुबह, और उसी का रिकॉर्डेड लाइव सैटरडे को इस चैनल पे आपको मिल जाएगा रात को 9 बजे, ठीक है। तो जिसने यहाँ नहीं देखा वो आराम से वहाँ देख सकता है, बाकी रिकॉर्डेड तो यहाँ कभी भी देख सकते हो आप, लेकिन रिकॉर्डेड देखने में किसको मज़ा नहीं आता, एक लाइव वाला फील लेना हो तो आप आराम से यहाँ रिकॉर्डेड लाइव सैटरडे को इस चैनल पे देख सकते हो। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। तो जितने भी स्टूडेंट हैं आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी रिकॉर्डेड लाइव मिल जाएगी सैटरडे को हर रात को 9 बजे। जो संडे को होगी ना उसकी अगले सैटरडे को लाइव हो जाएगी। तो एक प्रकार से मैथ्स में नहीं होता है कि अपन मैथ्स पढ़ते हैं, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ आप, कि रिवीजन होता है, एक रिवीजन, कि पहले कोई चीज़ कर ली फिर उसका रिवीजन कर लिया। जैसे कि मान के चलो संडे को अगला जो टॉपिक होगा ना, तो क्या होगा, कुछ बच्चे आके वहीं करेंगे, सर ये बताओ, भले ही वो मैंने पिछले संडे को ले लिया हो वो टॉपिक, उस टॉपिक के बारे में बात कर ली हो, फिर भी वहाँ करेंगे। तो इसलिए वो सैटरडे को लाइव होगा, इस पर सैटरडे को इस पर रिकॉर्डेड लाइव हो जाएगा, ताकि उसके जवाब उनको मिल चुका, उसको पता हो कि ये टॉपिक पहले हो चुके, है ना। सर आप कौन सी तैयारी कर रहे हो? मेरी तैयारी जान के क्या करोगे भाई आप? मेरी तैयारी जान के क्या करोगे? और बताओ भाई जल्दी से, किसी का कोई क्वेश्चन हो एग्जाम से रिलेटेड वगैरह। अभी जितने बच्चे देख रहे हैं सभी के सभी 10th की एग्जाम दिए या अपने 12th की एग्जाम दिए? 10th वाले ही हैं सारे या 8th वाले भी हैं कुछ इसमें, 9th वाले भी हैं? टेंथ वाले हैं, हाँ तो देखो 10th वाले तो जरूर कर लेना भाई, स्पेशल 10th वालों के लिए यही है, 10th और 12th वालों के लिए, कि आप कंप्यूटर का एक कोर्स जरूर कर लें। अगर आपको इन फ्यूचर आपने सोच रखा हो कि मुझे पुलिस की या फिर पटवारी, ग्राम सेवक, एलडीसी, वीडियो वगैरह, इनकी किसी चीज़ की मुझे आगे जाके तैयारी करनी है या जॉब लेनी है, गवर्नमेंट जॉब राजस्थान सरकार में, तो आप ये RSCET का कोर्स जरूर कर ले भाई, है ना। और एक इंग्लिश स्पोकन भी कर ले, क्योंकि इंग्लिश आपके लिए ज़रूरी है। मैंने आपको बोला अगर आगे जाके आप कोई भी एग्ज़ाम की एक तैयारी करते हो, जैसे बैंक PO वगैरह की, तो आपके इंटरव्यू वगैरह इंग्लिश में ही होते हैं, या फिर आप किसी जो प्राइवेट कंपनी वगैरह, जो MNCs वगैरह, जो बड़ी कंपनी होती है, वहाँ इंटरव्यू वगैरह देने जाओगे जॉब के लिए आफ्टर 12th या ग्रेजुएशन, तो वहाँ भी आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, तो इंग्लिश में ही होता है। तो इंग्लिश कंपलसरी है ना, इंग्लिश स्पोकन एक तरीके से। तो आप अभी आप आराम से सीख सकते हो, आपके पास टाइम है। ठीक है ना, हाँ कर रखो किसी ने तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, कर रखो तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, कर रखो तो किस बात की दिक्कत है यार।
हाँ, बाकी ये आज का जो अपनी सेशन है, ये जो क्लास है, इसको आप शेयर जरूर कर दें हर एक स्टूडेंट के साथ में, और सभी को ये बता दें। एक बार मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, हर संडे को 11 बजे, ठीक है, 10:30 पे भी हो सकता है। अगर मैं 10:30 पे फ्री हो गया, टाइम हुआ, तो मैं 10:30 से 11 के बीच भी ले सकता हूँ, ठीक है ना। हाँ, लेकिन आप 11 बजे मान के चलो, ठीक है, 11 बजे तक हो जाएगा। ट्वेल्थ में कटला, क्या कटला, क्या बोल रहा है भाई, सही से बोल। सही चल रही है भाई, ये क्या बोल रहा है यादव, कर ला। हाँ, 12th में कर लो, 12th में कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर आप ऐसे सोच रहे हो ना कि 10th की छुट्टियों में हमें कुछ नहीं करना, आराम से घूमना फिरना है, ठीक है, तो 12th में कर लेना। या फिर एक काम करो, एक अभी कर लो, एक अभी कर लो, एक अभी कर लो, कोई सा भी एक जो आपको अच्छा लगे। जैसे आपको लग पत कि अभी इंग्लिश स्पोकन कर लेते हैं कि यार 10th की छुट्टियाँ भी काम आ जाएगी, 11th 12th की में अच्छी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी, तो अभी इंग्लिश स्पोकन कर लो, है ना। 12th में फिर RACIT कर लेना, ठीक है। काम तो आपके 12th के बाद ही आएगा RACIT, है ना, लेकिन इंग्लिश तो अभी भी काम आ जाएगी ना आपके। तो अभी आप इंग्लिश स्पोकन कर लो 10th की छुट्टियों में, 12th की छुट्टी में RACIT कर लेना। और कोई छोटी क्लासेस वाले बच्चे अगर देख रहे हो, किसी के छोटे बहन भाई हों 5वीं से 6ठी 7वीं 8वीं में, तो उनके कैलकुलेशन स्पीड वगैरह के लिए आप इनको अबेगस वगैरह करवा सकते हो, जिससे उनकी मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन स्पीड अच्छी हो जाएगी। हाँ भाई, लाइव है ना। फिर ये कौन बोल रहा है बफरिंग हो रही है, सही कहाँ हो रही है भाई बफरिंग, सही तो चल रहा है। ठीक है, और बताओ भाई, जल्दी से बता दो किसी का, अगर कोई और कुछ पूछना हो 2-4 मिनट में फटाफट से, फिर आज के सेशन को यहीं रहने देते हैं, है ना। हाँ, किसी का कोई भी कमेंट हो, मतलब जैसे जो क्लास को बाद में देखे, उसको भी ऐसा लगे कि मैं तो इस क्लास में जुड़ नहीं पाया, मुझे भी ये कुछ पूछना था, तो भाई नीचे कमेंट के अंदर जवाब दे सकता है ना। कमेंट के अंदर वो अपना क्वेश्चन पूछ सकता है, उस क्वेश्चन का जवाब, उस पर वीडियो अपन अगले संडे को बना देंगे, अगले संडे पे लाइव ले लेंगे अपन उससे, है ना। हाँ जी सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मेरे मैथ्स में अच्छे नंबर आ रहे हैं, संडे के संडे होते हैं क्या। हाँ जी बिल्कुल, आज पहला है ये, ठीक है, आपको दिख भी रखा होगा TWNR एपिसोड 1, है ना। एक प्रकार से अपन ने एक सीरीज चलाई है ये, जिसमें मुझे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी, वो इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, प्लस आपके कुछ क्वेश्चन ले लूंगा, आपके जो डाउट्स वगैरह होंगे कि मुझे क्या करना है, कैसे क्या करना है, वो बता देंगे। तो लगभग आधे घंटे का अपन सेशन रखेंगे हर संडे को 11 बजे के जो टाइमिंग होती है, ठीक है। अब आज जैसे मैं थोड़ा सा जल्दी फ्री हो गया था, तो मैंने 10:30 से ले लिया इसको, तो आप 11 बजे मान के चलें, 10:30 से 11 के बीच में ये आपका जो सेशन हो जाएगा लगभग आधे घंटे का। CTI क्या CTI भाई, वोट इज मैंने कहाँ लिखा है CTI, मैंने तो लिखा नहीं CTI। कहाँ है भाई CTI। हाँ भाई, जो भी बच्चे यहाँ से देखो, मैंने आपको 10th क्लास की और 8th क्लास की इंग्लिश मीडियम की भी और हिंदी मीडियम की भी बिल्कुल सेपरेट आपको मैंने डेस्क वर्क करवाई थी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की, और हजारों की संख्या में बच्चे वहाँ से पढ़ने लग रहे थे, ठीक है ना। हजारों बच्चों ने पेपर दिया होगा 10th का भी और 8th का भी। मुझे लगता नहीं एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा कैश क्वेश्चन होगा जो उससे बाहर आया था, ठीक है ना। और आपके कुछ कमेंट भी मेरे पास आए थे, मैसेज भी आए थे, एक सिंगल कमेंट भी, सिंगल क्वेश्चन भी वहाँ से बाहर नहीं था, ठीक है। अब किसी ने पढ़ी नहीं हो, कुछ बच्चे ज्ञान ठोक रहे थे बीच के अंदर यहाँ पे कि जब मैं वो क्लासें करवा रहा था आपको कि सर हमें तो ये डेस्क वर्क से तो कुछ आता ही नहीं है, डेस्क वर्क से तो यही नहीं आता, जबकि मैंने पिछले साल भी डेस्क वर्क करवाई है, सारा का सारा पेपर डेस्क वर्क में से आया। हजारों बच्चे पढ़े थे, हजारों की संख्या में बच्चों के 90+, 99, 100, 95+ नंबर आए हैं मैथ्स में, ठीक है। और जब रिजल्ट आया था तो सभी ने बिल्कुल आराम से वही लाइन लग गई थी, सर मेरे इतने आए, आपसे पढ़ के इतने आए, इतने आए, इतने आए। इस बार भी देखना रिजल्ट आएगा जब, अभी देखो अब कभी अभी बोल रहे हैं बच्चे तो कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मेरे मैथ्स में अच्छे नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसा तो लोग तभी बोलते हैं जब वो विश्वास करके पढ़े हो, उन्होंने मेहनत करी और नंबर अच्छे आए हो, ठीक है ना। हाँ सर क्या कराओगे आप,
मतलब हम कुछ नहीं करवाएंगे। देखो आज का जो बेसिकली यही था, आपको लिखा हुआ भी है कि एग्जाम आपके खत्म हो गए हैं, अब अपन क्या करें। तो आज का टॉपिक यही था कि एग्जाम आपके खत्म हो चुके हैं, भले ही आपने 12th की दी हो, चाहे 10th की दी हो, चाहे 8th की दी हो, चाहे 5th के तो खैर अभी चल रहे हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली 10 12th पे ये रिलेटेड था कि 10th और 12th के बच्चे क्या कर सकते हैं इन छुट्टियों में, जो लगभग 2.5-3 महीने की छुट्टियां होगी। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आप RSCIT कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपको आगे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो वहाँ कंप्यूटर कोर्स वगैरह मांगते हैं। तो राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, VOU करवाता है इसको, ठीक है। जितने भी आपके गांव में या शहर में जहाँ भी आप रहते हो वहाँ एक RSCIT सेंटर्स होते हैं, कंप्यूटर सेंटर्स होते हैं जो RSCIT का कोर्स करवाते हैं। 3 महीने का कोर्स होता है, इसके अंदर आपको बेसिक कंप्यूटर सिखाया जाता है प्रैक्टिकली, फिर उसका एक एग्जाम लिया जाता है। उस एग्जाम में आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने होते हैं, आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा देता है RSCIT का, उससे आप फिर इन फॉर्म को फिल कर सकते हैं आराम से। और जो भी आप बनना चाहें, पटवारी, ग्राम सेवक, LDC, वीडियो, पुलिस वगैरह में बाबू क्लर्क आराम से बढ़ सकते हो। एक आप इंग्लिश स्पोकन कर सकते हैं, किसी को इंग्लिश अच्छी नहीं होती, इंग्लिश स्पोकन का कोर्स भी कर सकते हो, साथ दोनों साथ भी कर सकते हो, ठीक है, व्यवस्था हो तो। हाँ सर CA की तैयारी 11th से कर सकते हैं क्या? तैयारी तो 11th से कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी एग्जाम वगैरह 12th के बाद ही लगती होगी ना, ठीक है। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ नहीं मैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं पता मेरे को इसके बारे में, लेकिन मेरे हिसाब से 12th के बाद ही एग्जाम वगैरह दे सकते हैं। तैयारी तो आप भाई, तैयारी तो कोई भी बच्चा किसी की कभी भी कर सकता है ना। जैसे कि मान के चलो कि ये यहाँ लिखा हुआ है पटवारी, किसी को पटवारी बनना है। अब पटवारी के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है, तो ग्रेजुएशन का मतलब BA, BSc, BCom इनके बाद ही कर सकते हैं इसको, है ना, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा 12th पास करा उसके बाद ही डेली घर आके भले पटवारी की किताबें पढ़ रहा हो ना, कहाँ दिक्कत आ रही है, लेकिन एग्जाम तो वो ग्रेजुएशन के बाद ही दे सकता है ना। तो वैसे ही मान लो CA के लिए अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास है या फिर और कुछ है, वो जो भी है, तो उसके बाद दे सकते हैं एग्जाम। तो लेकिन तैयारी तो कभी से कर सकते हैं, 11th के साथ साथ कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। सर 11th में होती है STC। यार 11th में कहाँ से STC की एग्जाम हो जाएगी? कौन सी STC के एग्जाम की बात कर रहा है? मैंने तो तेरे से सुना भाई STC, हमने तो एक ही सुनी है जो टीचिंग के लिए होती है, BSTC जिसको बोलते हैं, या DLD जिसको बोलते हैं, है ना, जिसके लिए 1 से 5 वाले टीचर बनते हैं, ये सुनी है हमने तो। अब ये STC कौन सी होती है एक अलग? तुम में से बताओ, किसी को पता है क्या STC है? ठीक है। तो देखो जो बच्चे अभी लेट जुड़ रहे हैं वो, उनको एक बेसिकली ये पता ही नहीं है कि आज जो आधे घंटे से अपनी जो सेशन चल रहा है, लगभग 37 मिनट हो गए, कि किस चीज़ के ऊपर चल रहा है। तो वो इसी चीज़ के ऊपर चल रहा है कि आपकी एग्जाम हो गई है, तो अब आप उन छुट्टियों को बिना फालतू इधर उधर घूमने से बढ़िया है कि 2.5-3 महीने में कुछ ऐसा कर लें जो आपके आगे इन फ्यूचर काम आए, ठीक है ना। जैसे RSCIT का कोर्स हो गया, इंग्लिश स्पोकन वगैरह हो गया, ठीक है। छोटी क्लासों के जो बच्चे अभी यहाँ से पढ़ते हैं चैनल से, उनमें से कोई देख रहा हो तो अबेकस वगैरह कर सकते हैं, जिनसे उनकी मैथ में कैलकुलेशन स्पीड वगैरह बढ़ जाती है, ठीक है। और भी इसके अलावा अगर आपकी कोई हॉबी हो, सिंगिंग, डांसिंग, स्विमिंग वगैरह, तो वो कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है आराम से। अभी तो गर्मी है, आराम से खूब स्विमिंग वगैरह सीख सकते हो तालाब में बढ़िया से मजे से, ठीक है। मोहनलाल प्रजापत, हाय सर। हाँ भैया लो, ठीक है। और कुछ किसी को पूछना है तो फिर बताओ, वरना आज के लिए इतना ही, ठीक है। किसी का कुछ रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। नीचे आपको सोशल मीडिया की सारी लिंक दे रखी है, इंस्टाग्राम की, टेलीग्राम की, ठीक है। मैथ्स जंक्शन का ऐप भी है, उसको डाउनलोड कर सकते हो आराम से। वहाँ पर प्रिपरेशन वगैरह करनी हो तो आपको वहाँ PDF वगैरह आपको मिल जाती है, ठीक है। हाँ, और जो लेट जुड़ा हो वो रिकॉर्डेड आराम से इसको देख सकता है। बाकी मैंने आपको बताया था इसका रिकॉर्डेड लाइव प्रीमियम के रूप में इस चैनल पे हो जाएगा। इस चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, सभी उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। क्योंकि इन फ्यूचर कुछ दिनों बाद ये क्लास इसी पे होगी, कुछ दिनों बाद ये जो अपनी संडे वाली जो अब बातचीत वाला का जो ये क्लास है, ये जो सेशन है, ये इसी चैनल के ऊपर होगी। अभी इस पे इसलिए हो रही है क्योंकि इसके बारे में अधिकांशतः बच्चों को पता नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। सेशन को शेयर जरूर कर दें सभी के साथ में। ओके, थैंक यू।